हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये विशोध्य देहं धर्मात्मा दर्भ संस्तरमाश्रितः शुचिः संयमो व्यासः शांतात्मा तपसि स्थितः भारतस्येतिहासस्य धर्मेणान्वीक्षतां गतिं प्रविश्य योगं ज्ञानेन सोपश्यत् सर्वमन्ततः। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। निष्प्रभेस्मिन् निरालोके सर्वतस्तमसावृते बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। युगस्यादौ निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम् अव्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत्तत् सदसदात्मकम्। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठि प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति उत्पन्न हुए। यस्मात् पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापति ब्रह्मा सुरगुरु स्थाणुर्मनु कः परमेष्ठ्यथा प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च 7 वै ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंशतिः। जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, अप्रमेय आत्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। पुरुषश्चाप्रमेय आत्मा यं सर्व ऋषयो विदुः विश्वे देवास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। यक्षाः साध्याः पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मर्षिसत्तमाः।
इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सभी शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। राजर्षयश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणहि आपो द्यौः पृथ्वी वायुरंतरिक्षं दिशस्तथा। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। संवत्सरर्तवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् यच्चान्यदपि तत्सर्वं संभूतं लोक साक्षिकम्। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। यदिदं दृश्यते किंचित् भूतं स्थावर जंगमं पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत प्राप्ते युगक्षये। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। यथार्था वृतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। एवमेतदनाद्यन्तं भूत संहार कारकम् अनादि निधनं लोके चक्रम संपरिवर्तते।